नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। एक खबर है जिसको पहुंचाना आप तक जरूरी था। खबर ये है कि क्या सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के क्षेत्र में समीकरण बदलने वाले हैं। एक सर्वे के आधार पर अगर बात मानी जाए, देखी जाए, तो कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आती है कि यदि स्थितियां इसी तरह की रहीं और लोगों को जिस तरह से अवेयर किया जा रहा है उस क्षेत्रों में विरोधियों के द्वारा, तो उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश का कोसी सीमांचल से पैकअप तय मान के चलिए। लेकिन इसके अलावे क्या सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, जहाँ जहाँ नीतीश कुमार पिछले चुनाव में लोकसभा में जीते थे, क्या इस बार भी कंटिन्यू कर पाएंगे? क्या संतोष कुशवाहा हैट्रिक लगा पाएंगे पूर्णिया में, या फिर एक बार फिर से दिलेश्वर कामत सुपौल में अपना स्थान ग्रहण कर पाएंगे? बात मधेपुरा की भी हो रही है कि क्या मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव एक बार फिर से अपना पुराना रिकॉर्ड दोहरा पाएंगे? तो वही बात होती है कि क्या प्रदीप कुमार अररिया से, चूँकि प्रदीप कुमार की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि ये भी एक ऐसे वहाँ के एमपी हैं जिनके ऊपर कई तरह की बातें सामने आ रही है, और ये भी उसी श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी में बाकी के लोग पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल या कटिहार के जो एमपी हैं वो आते हैं। हम आखिर इस बात कह क्यों रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? तो आपको बता दें कि याद कीजिए, आज से 2 महीना पहले भारत लाइव की टीम सर्वे करने गई थी और सर्वे में सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, अररिया, इन सब क्षेत्रों में हमने टच किया था, हमारी टीम ने टच किया था। मधेपुरा में वर्तमान स्थिति क्या है, सुपौल में वर्तमान स्थिति क्या है, हमने इसका आकलन करके आपको बताया था। और सबसे बड़ा आकलन ये था जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारी खबरों के बाद हमने जो लोगों से बात किया था उसमें सबसे बड़ा दंश अगर कुछ था तो पलायन था। रोजगार की समस्या को लेकर के लोग काफ़ी परेशान थे, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से पूर्णिया की स्थिति कुछ ठीक है, क्योंकि पूर्णिया में रोजगार मिल रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, जब वहाँ हमने बात किया पूर्णिया में, तो संजीव मिश्रा है पैनोरमा ग्रुप वाले, उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में ही, पूर्णिया में ही हम नौकरी रोजगार दें, लेकिन हमारे यहाँ स्किल्ड मजदूर नहीं है। बिहार के मजदूर अगर आते भी हैं हमारे पास तो भाया मीडिया किसी दूसरे राज्य के ठेकेदारों के थ्रू आते हैं, यानी वो इन्हें ट्रेनिंग दे करके रखता है और हमारे यहाँ भेजता है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं जो पलायन की समस्या है, और जिस समस्या को लेकर के भले ही नीतीश कुमार पीठ थपथपा रहे हों कि हमारे यहाँ जो स्थितियाँ व्यक्त की जा रही थी, जो कहा जा रहा था 80 लाख से 1 करोड़ के बीच में ही लोग पलायन करके जाते हैं, लोग अलग अलग राज्यों में रोजगार करते हैं, लेकिन जिस तरह से चीज़ें, तथ्य सामने आ रहे हैं, और एक नया सर्वे रिपोर्ट आया है। एक अखबार ने, दैनिक जागरण की मैं बात कर रहा हूँ, दैनिक जागरण ने भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जिसमें उसने बताया है कि प्रतिदिन 1200, जैसे कि हमारा आकलन था कि 1000 से 1500 मजदूर प्रतिदिन सुपौल से, पूर्णिया से, सहरसा से, मधेपुरा से पलायन करते हैं, अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं, काम करने जाते हैं। इन लोगों से बातचीत जब हुई थी तो उन्होंने कहा था कि यहाँ है क्या, अगर हम यहाँ 30 दिन इंतजार करें रोजगार का तो मुश्किल से 1 सप्ताह रोजगार मिलता है, बाकी के दिन बैठ करके ही खाना पड़ता है। लेकिन बाहर जाने के बाद ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं। इतना ही नहीं, जब 6 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, साल भर के बाद हम लौट करके आते हैं तो हमारे पास इतने पैसे जमा होते हैं कि हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएँ। इतना होता है कि हम अपने लिए एक आशियाना बना पाएँ, इतना होता है कि अपनी बेटी की शादी में हम अपने मुताबिक कुछ दे ले पाएँ। ये सारी बातें कहीं ना कहीं वो दंश बता रही है जो कहीं ना कहीं सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा और सीमांचल, पूर्वांचल, कोसी के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। इन सारी बातों के बाद हमने आपको बताया कि संजीव मिश्रा की बात, वहीं आपको बताया कि सुपौल में भी लगातार प्रयासरत हैं बैद्यनाथ मेहता। इन्होंने भी एक बड़े ओहदे से, बड़े पद से अपने आप VRS लेकर के और समाज सेवा की तरफ रुख किया है। लगातार ये भी लोगों को उनके क्षेत्र में ही रोजगार सृजन के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं और उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। कई राज्यों से घुमा फिरा करके वो सुपौल के क्षेत्र में लोगों को ट्रेंड करके लोगों को रोजगार मुहैया कराने को लेकर के एक बड़ी
बात करने जा रहे हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में क्या होगा ये तो अलग बात है, लेकिन अगर बात करें सुपौल की तो सुपौल में दिलेश्वर कामत वर्तमान में हैं, जिन्होंने रंजीता रंजन को हराया था। और रंजीता रंजन भी 5 साल रही जरूर, लेकिन अपने आवास पर बिहार और अन्य जगहों से जाने वाले मरीजों के इलाज की एक समुचित व्यवस्था या उनके ठहरने की व्यवस्था जो पप्पू यादव ने किया था, उसके सिवाय उनकी उपलब्धि यही है कि उनके क्षेत्र में भी पलायन नहीं रुका है और न अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने वो काम किया हो जिससे लोग संतुष्ट हो। बात दिलेश्वर कामत की करें तो पिछले 3 साल का उनका रिकॉर्ड बड़ी खराब है। क्षेत्र के लोग काफ़ी उनसे नाराज हैं और ये नाराज़गी आने वाले 2024 के चुनाव में देखने को मिल सकती है। यहाँ जो वर्तमान परिस्थितियाँ हैं उसमें 50% के आसपास जो नया सर्वे आया है, आपने देखा होगा कि जातीय गणना का सर्वे जो आया है उसके हिसाब से यहाँ समीकरण बैठते हैं कि 50% के आसपास यादव और मुसलमान हैं, शेष 50% में अन्य जातियाँ हैं। लेकिन जो परिस्थिति पैदा हो गई है और युवाओं का जो रुख मुड़ा है उसमें बैद्यनाथ मेहता काफ़ी सफल होते नजर आ रहे हैं। सफल इसलिए हम बता रहे हैं कि वो रोजगार की बात हो, पलायन की बात हो, इस पर उनका एक विशेष फोकस है और इसके क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मधेपुरा में एक बार फिर से जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें दिनेश चंद्र यादव जो पहले भी रहे हैं, खास करके पूर्णिया की बात करें तो कहा जाता है कि पूर्णिया गोप का है जैसे रोम जो है वो पोप का है। यहाँ यादव जाति के लोग निर्णायक भूमिका में हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम और यादवों की संख्या यहाँ जो बताई जाती है 23% के, माफ कीजिएगा 35 से 42% के आसपास में, वहीं बाकी की जातियाँ जो हैं वो एकजुट हो जाती हैं। यानी पचपवनिया अगर मिल जाए तो परिणाम बदल सकते हैं। पिछली बार आपने देखा भी होगा कि मधेपुरा में यादव और मुस्लिम एकजुट थे, तेजस्वी यादव ने अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन यहाँ शरद यादव को हार का सामना करना पड़ा और जीत करके एनडीए आई, कारण कि पचपवनिया वोट उधर ही शिफ्ट हुआ था। वही स्थिति पूर्णिया की भी है। पूर्णिया में भी पचपवनिया जो हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं। हालांकि यहाँ की स्थिति भी सामने नजर आ रही है। अब तो पूर्णिया में पप्पू यादव भी अपना खूंटा ठोक करके बैठे हुए हैं। लगातार जो स्थितियाँ सामने आ रही हैं उसमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि वर्तमान परिस्थिति बदली है और ख़ास करके जो पलायन की बात है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई लोग जो लगातार बैठे खड़ा होकर के इंतज़ार करते रहते हैं उस ट्रेन का जो सुबह खुलती है और लोगों को बिहार से बाहर लेकर के जाती है। कई राज्यों में, जिसमें आपको बता दें पंजाब है, तमिलनाडु है, गुजरात है, दिल्ली है, हरियाणा है, इन सभी राज्यों में हमारे यहाँ से लेबर सप्लाई होता है। यानी कि हमारा जो बिहार है वो लेबर सप्लाई का एक बड़ा हब बन गया है। आप इसको नाम कोई भी दे दें, लेकिन इस पलायन का दंश उनके परिवार के लोग के साथ साथ बाकी के लोग भी झेल रहे हैं। उनके बाहर रहने से उनकी ज़मीन कब्जा कर ली जाती है, बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, बीमारी हो, अन्य चीज़ हो, या दुख सुख में एक दूसरे का साथ नहीं मिल पाता है। इस तरह की समस्याओं को लगातार जो लोग जूझते हैं, लेकिन एक ही दर्द है कि ऐसी स्थिति में बिहार में कोई रोजगार नहीं है। अगर बाहर में वो 700 रुपया प्रतिदिन कमाते हैं, बिहार में उन्हें 400 रुपया भी अगर रेगुलर मिले तो वो काम करने के लिए और बिहार में ही रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। अब जबकि कई लोग सामने आए हैं, कई लोग व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा को लेकर के सामने आए हैं। इसमें कई लोगों का हमने इंटरव्यू भी आपको दिखाया है, कई लोगों से बातचीत की है कि अब एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो रोजगार है और रोजगार के क्षेत्र में कई लोग सामने निकल करके आए हैं। संजीव मिश्रा का नाम हमने आपको बताया ही, वहीं बैद्यनाथ मेहता भी एक बड़ा रोजगार को लेकर के जो स्थितियां हैं वो सुपौल की तरफ पैदा कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से इन कोसी और सीमांचल के क्षेत्रों से, चूँकि यहाँ बाढ़ और अन्य जो प्राकृतिक विभीषिका है लोग झेलते हैं और यही कारण है कि लोग यहाँ से पलायन करते हैं। अब इनके रोज़गार की व्यवस्था करना और सोचना जिन लोगों ने शुरू किया है वो कहाँ तक पहुँचते हैं, कितनी सफलता मिलती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा,
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।